हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.3। जितनी भी आपको एक्टिविटी बताई जाएंगी उन सभी को आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक्टिविटी 1.3। टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है या फिर आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। कोनिकल फ्लास्क देखो क्या होता है, जो आपको ये शो करके दिखा रखी है, इसको बोलते हैं हम कोनिकल फ्लास्क। और टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, यू शेप की। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। तो इसमें आपने क्या करना, कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं आप और सल्फ्यूरिक एसिड भी, लेकिन आपने वो डाइल्यूट लेना है। हैंडल द एसिड विद केयर। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जब आप एसिड इसके अंदर डालते हैं तो आप क्या देखेंगे, जिंक के ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी आपने लिया है उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब को या फिर कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखोगे तो आपको ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नज़र आएगा, यानी कि ये आपको गर्म मिलेगी। और इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलती है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे हमने 3 एक्टिविटी की हैं और तीनों को ऑब्जर्व करने से हम ये बोल सकते हैं कि हम कब ऐसा बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है। तो उसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको मिलता है तो आप बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस की है। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए, जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम स्टेट चेंज होना। चेंज इन कलर, या फिर जो भी आप सॉल्यूशन लेते हैं उसका कलर चेंज हो जाए। थर्ड नंबर पे है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब निकलना। अगर आपको गैस निकलती है ना उस सॉल्यूशन में से तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अक्कर की है। चेंज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर में आप कोई भी चेंज देखने को मिले तो बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अक्कर की। जैसे कि मान लो एक्टिविटी 1.3 में हम कोनिकल फ्लास्क को जब टच करके देखते हैं तो ये हमें गर्म मिलेगी। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, सबसे पहले नंबर पे है स्टेट, दूसरे नंबर पे कलर, फिर गैस, फिर टेम्परेचर। एससी से आपको याद रखना सुप्रीम कोर्ट, और जीटी से याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारा वो जीटी रोड के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट से मतलब क्या हुआ, एस से स्टेट, सी से कलर, और जीटी रोड पे मतलब जी का मतलब गैस निकलने लग जाए, या फिर टी का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज होता है। तो as we observe the changes around us we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ, यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग में होती रहती हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे,
अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उनको सिंबल से लिखना। सिंबल जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस का। केमिकल रिएक्शंस तो आपने देख लिया क्या होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन से अब केमिकल इक्वेशंस का टॉपिक आता है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब करते हैं सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उसको बर्न करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का पाउडर होता है ये। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। यानी कि जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है ना, इसको अगर हम लिखने लगें तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। वर्ड की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये लंबा पड़ जाता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस। यानी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल की फॉर्म में लिखना या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है हमारा, केमिकल इक्वेशंस। और वर्ड की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शंस। दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले लिख के दिखा रखा आपको। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए थे और हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, इन दोनों को मिलने से क्या प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और इन दोनों के मिलने से जो भी चीज़ हमें मिली है उसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बीच में एक एरो लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में आपको। और ध्यान देना कि जो ये एरो है इसका जो हेड है ना, हेड का मतलब क्या हुआ कि इसका जो सिर है ये एरो का, ये वाला, इसको आपने प्रोडक्ट की तरफ ही रखना। इसको बोलते हैं हम हेड ऑफ एरो। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनको तो बोलेंगे रिएक्टेंट्स, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया, आपस में रिएक्ट किया है और क्या चीज़ दी है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से जो चीज़ बनी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये एरो है, एरो के राइट हैंड साइड में, यानी कि दिस वन, राइट हैंड साइड में तो क्या है हमारा प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा रिएक्टेंट्स। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारी रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में होती हैं जो वो होती हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। यानी कि इन दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में एक एरो लगा दिया जाता है। The reactants are written on the left hand side with a plus sign। यानी कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में किसको लिखा जाता है, प्रोडक्ट को। और जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में भी हमें क्या लगाना है, प्लस का साइन लगा देना है। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो ये एरो का जो हेड होता है ना, यानी कि ये हेड हमेशा प्रोडक्ट की साइड ही होना जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस।
Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words। यानी कि ये क्या बोलता है कि जो केमिकल इक्वेशंस अगर हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड की फॉर्म में ना लिख करके, तो वो क्या हो जाती हैं, मोर कंसाइज। यानी कि एक तो छोटी मिलेगी, छोटी लगेगी आपको, और एक यूजफुल, उससे हमें ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन जिसको वर्ड की फॉर्म में लिखा जाता है। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इफ़ वी रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। तो इन दोनों के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरो। अब हमें क्या करना है, एटम्स को काउंट करके देखना है कि एरो से लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं टोटल। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे कि क्या दोनों के दोनों तरफ जो एटम्स के जो नंबरिंग है वो क्या सेम है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने दे रखी हैं, 1, और एरो की राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम कितना है, 1। अब ऑक्सीजन को देखो, O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है हमारे पास, और राइट हैंड साइड में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का हमारे पास सिर्फ एक ही एटम है। मैग्नीशियम का नंबर तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन का नंबर क्या है, अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स हैं वो और राइट हैंड साइड के एटम्स अगर सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और जिसके अंदर बैलेंस नहीं होते उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो सच ए केमिकल रिएक्शन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। तो ये तो पता चल गया आपको ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो हम ये एक्टिविटी 1.1 में किया था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में, वो हमारी कैसी रिएक्शन होती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब स्केलेटल का क्या मतलब हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1, राइट हैंड साइड में भी 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है। तो ऑक्सीजन का नंबर अलग अलग है, तो इसलिए ये इक्वेशन कैसी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।